नमस्कार सभी को। मैं अलका यादव, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद। आज आप लोगों के सामने हम यहाँ पर लेक्चर जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट स्टडी करते हैं उसका टॉपिक है। यहाँ पर हम बेसिक माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें उसका पिन डायग्राम क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से कैसे डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट्स हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है वो है, पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। बाकी जो 8051 के बेसिक फीचर्स हैं, 8051 फैमिली क्या होती है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम और इसका ब्लॉक डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर वैसे हम देखेंगे तो एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एक छोटी सी आईसी है माइक्रो कंट्रोलर। और उस आईसी, वो एक आईसी ही बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स दैट फाउंड इन माइक्रो प्रोसेसर। जैसा कि हम इसके पहले के सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, बस उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर बन जाता है। जो फीचर्स हैं वो क्या है, रोम, रैम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, सीरियल पोर्ट, टाइमर, इंटरप्ट्स एंड क्लॉक सर्किट्स। तो जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक जो हम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जब एक चिप पे फैब्रिकेट कर दी जाती है, एक आईसी पर फैब्रिकेट कर दी जाती है, तो वह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। उसमें मेमोरी नहीं होती है, उस चिप में कोई मेमोरी नहीं होती है, लेकिन जब हम उसमें थोड़ी रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, सीरियल पोर्ट, वो सब सारी चीज़ें एक ही चिप पे फैब्रिकेट करते हैं, तो वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ ऑल फीचर्स जो कि माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं, साथ ही साथ रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट, इंटरप्ट्स और क्लॉक सर्किट, सबको मिला जुला कर बनता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। इसको हम कह सकते हैं इट इज़ एंटायर कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, यानी कि ये होल कंप्यूटर एक सिंगल चिप पे फैब्रिकेट किया गया है, जो कि हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें हमने इनपुट दिया और हम आउटपुट को रीड कर रहे हैं, तो एज ए आईसी हम माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेनी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। मतलब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, वीसीडी प्लेयर, माइक्रोवेव, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों में हम और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल एरियाज़ और मेडिकल एप्लीकेशन, बहुत सारे जगह हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम जो थ्योरी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है हमारा 8051, जो कि फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था MCS51 फैमिली, जो कि इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा 1981 में डेवलप किया गया था। उसके बाद लेटेस्ट बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लेके मार्केट में आए, जैसे कि AVR, पिक, बहुत सारे और आगे भी चल रहे हैं। तो 8051 बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है जो हम सब्जेक्ट में थ्योरी में स्टडी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, और यहाँ पर इस टॉपिक में हम 8051 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम आते हैं उसी क्वेश्चन पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम इस स्लाइड में बना हुआ है, जिससे हम क्लियर कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो ये डायग्राम है आपका माइक्रो कंट्रोलर का, जिसमें हम देख सकते हैं कि CPU, रैम, रोम, IO पोर्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट, ये सभी एक सिंगल चिप पे बना हुआ है। लेकिन जब हम माइक्रो प्रोसेसर के डायग्राम में देखेंगे, तो यहाँ पर हमें माइक्रो प्रोसेसर अलग है और डेटा बस और एड्रेस बस के थ्रू रैम, रोम, IO पोर्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट सबको अलग से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिना मेमोरी के तो हम प्रोसेसर का यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो रैम और रोम हम अलग से एक्सटर्नल तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में।
तो माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन एप्लीकेशन के लिए जब हम कोई चीज़ परफॉर्म कराते हैं तो वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, जो जो कंट्रोल करता है, जो मेन प्रोसेसर होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। और माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट है, मेन प्रोसेसर है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमारा इनपुट आउटपुट अलग होता है, मेमोरी अलग होती है और प्रोसेसर अलग होता है। तो प्रोसेसर को रिप्लेस कर देता है माइक्रो प्रोसेसर, और एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर ही मेन पार्ट होता है। CPU, RAM, ROM, IO and timer all are on single chip is microcontroller। ये सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो यहाँ पर बना हुआ है कि जब एक सिंगल चिप पे है तो माइक्रो कंट्रोलर है और अलग से कनेक्ट किया गया है तो माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ इस स्लाइड से हमें ये क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हर कोई भी आईसी है तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, यानी कि वो कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें रैम कितनी होगी। हमने तो जनरल टर्म दे दिया कि इसमें रैम है, रोम है, टाइमर है, काउंटर है। तो क्या होगा, कितनी किस क्वांटिटी में होगा, या किस किस तरीके से हम किस किस पिन को किस तरह से यूज़ करेंगे, वो इसके बेसिक फीचर्स में हम कवर करेंगे। तो बेसिक फीचर्स इसके क्या हैं? यह एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट का मतलब है कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जितने बिट का होता है वह उतने बिट के डेटा को एट ए टाइम प्रोसेस करता है। तो 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर का मतलब कि ये 8 बिट के डेटा को एक टाइम पे प्रोसेस करेगा, इसलिए ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। साथ ही साथ जितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है उतनी ही उसमें डेटा बस होती है, तो इसमें 8 बिट की डेटा बस होगी। अब आते हैं रैम पे। रैम इसमें 128 बाइट एक जनरल वैल्यू है रैम की, जो 128 बाइट की होती है। बाकी जो 8051 की और भी फैमिली में जो और भी आते हैं उसमें रैम की क्वांटिटी अलग होती है। 4 किलोबाइट की इसमें रोम होती है, रैम रोम दोनों, यानी 128 बाइट और 4 के बाइट। दो इसमें 16 बिट के टाइमर काउंटर होते हैं, T0 एंड T1। 16 बिट के दो टाइमर काउंटर होते हैं। इनपुट आउटपुट पिन। अब इनपुट आउटपुट पिन से क्या मतलब है? माइक्रो कंट्रोलर में कुछ पिन्स होती हैं जो हम इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर में अलग से पेरिफेरल डिवाइस की तरह हम दूसरी आईसी को यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट से, बट इसमें 4 आईओ पोर्ट होते हैं। 8051 में माइक्रो कंट्रोलर में 4 आईओ पोर्ट होते हैं, यानी कि 4 आईओ पोर्ट 8 बिट के होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 32 पिन्स इसमें जो होती हैं वो इनपुट आउटपुट के लिए होती हैं। 4 पोर्ट होते हैं जिनका नाम है P0, P1, P2, P3। अभी डिटेल हम आगे पिन डायग्राम में इसको देखेंगे। सीरियल पोर्ट इसमें एक होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। जब भी हमें डेटा को सीरियल इन कराना है या सीरियल आउटपुट निकालना है तो उसके लिए इसमें सीरियल पोर्ट होता है। इंटरप्ट सोर्सेज, 5 इंटरप्ट सोर्सेज होते हैं। इंटरप्ट जो है हम जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में स्टडी कर चुके हैं कि जो कि आईसी को मेन काम करने से डिस्ट्रैक्ट करके जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनमें ट्रांसफ़र करता है, वो इंटरप्ट्स होते हैं। तो इसमें 5 इंटरप्ट सोर्स हैं। ऑन चिप क्लॉक ऑक्सीलेटर, ये माइक्रो प्रोसेसर में भी होता था, माइक्रो कंट्रोलर में भी है। क्लॉक ऑक्सीलेटर जो कि फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, क्लॉक जनरेट करता है। 8051 फैमिली की अगर हम बात करें तो 8051 फैमिली में 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8052 माइक्रो कंट्रोलर और 8031, ये 3 आईसी होती हैं माइक्रो कंट्रोलर की। ये तीनों फैमिली जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन की गई है, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। किसकी? रोम की, रैम की, टाइमर की, काउंटर की। इनकी वैल्यूज़ जो है यही जो है फैमिली में है कि ये अलग अलग हैं। अब हम देखेंगे रोम के बारे में। तो 8051 में 4K रोम है, और 8052 जो कि उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें 8K रोम है। और 8031 में हम देखेंगे इसमें रोम नहीं होती है। इसमें हमें रोम अगर हमें यूज़ करनी है, जो मेमोरी रीड वनली मेमोरी अगर हमें यूज़ करनी है तो हमें एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट करना होगा। अब रैम की बात करें तो रैम 128 बाइट होती है 8051 में, 256 होती है 8052 में, और 128 होती है 8031 में। इसी तरह टाइमर, 2 टाइमर होता है
8051 में, 3 टाइमर 8052 में और 8031 में भी 2 टाइमर होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट तीनों माइक्रो कंट्रोलर में 32 बिट के होते हैं। सीरियल पोर्ट 1 होते हैं। इंटरप्ट सोर्स 6 होता है 8051 में, 8052 में 8 होता है, 8031 में 6 होता है। अब हम आते हैं पिन डायग्राम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, ये थोड़ा लर्न करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से आप समझ लेंगे तो यहाँ पर इसको याद करना इजी हो जाएगा। 40 पिन की आईसी है ये। 40 पिन हम देखेंगे, 20 पिन एक साइड है और 20 पिन एक साइड है। तो 40 पिन जो इसमें होती हैं, 40 पिन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि 40 पिन है, जिनमें हमने पहले भी बताया आपको कि 32 पिन तो यहाँ इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए होती हैं। 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, P1, P0, P3, P2। यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये तो सिंपल पिन डायग्राम है, इसी को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अलग तरीके का यहाँ पर पिन डायग्राम है, जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो जाएगा। इससे हम देखेंगे यहाँ पिन 1 से लेके पिन 8 तक, जो कि P1.0, P1.1 से लेकर P1.7, यानी कि ये 8 बिट जो हैं, जो 8 पिन है, वो पोर्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पोर्ट 1 को, पोर्ट 1 का हमने पहले भी मतलब बताया है कि ये इनपुट आउटपुट पोर्ट है। जब भी हम इसको एज ए कंट्रोलर डिवाइस यूज़ करते हैं, तो हम कभी भी इसको किसी इनपुट से कनेक्ट करना चाहें या आउटपुट से कनेक्ट करना चाहें तो इन पोर्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इनपुट आउटपुट सेट कैसे करना है, उसके लिए प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करके इसको इनपुट और आउटपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके, तो हम एक एग्जांपल ले लें कि हम कोई एलईडी को ग्लो करा रहे हैं, तो हमें उसके लिए कोई स्विच लगाना होगा, माइक्रो स्विच। तो हम किसी पोर्ट को इनपुट बना सकते हैं, जैसे पोर्ट 1.0, 1.1, इनमें से किसी को भी इनपुट बना सकते हैं और इससे माइक्रो स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी स्विच इसमें हम आउटपुट बना सकते हैं एलईडी यूज़ करके, एलईडी को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग उस हिसाब से डालेंगे कि स्विच ऑन करेंगे तो एलईडी ब्लिंक करेगा, ऑफ करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो उस तरीके से हम इसमें प्रोग्रामिंग लोड करके, ये एक सिंपल एग्जांपल है, इससे हम एक बिग तरह का बड़ा प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें ये पोर्ट 1 के लिए हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इधर जो है पोर्ट 0, पिन नंबर 32 से लेके पिन नंबर 39 तक। ये जो हमारे पिन्स हैं, P0.0 से लेकर P0.7, यानी कि ये पोर्ट 0 है हमारा। पोर्ट 0.0 से लेकर पोर्ट 0.7, ये P0 यानी कि पोर्ट 0 है। पोर्ट 0 के साथ हम देखेंगे कुछ एडिशनल वर्क भी हैं, जो यहाँ पर ब्लैक से बना हुआ है, AD0 से लेकर AD7। इसका मतलब यह है कि ये पोर्ट की तरह भी काम करता है और ये साथ ही साथ AD0 से लेकर AD7 की तरह भी काम करता है, जिसका मतलब है एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्सिंग, एड्रेस डेटा बस, यानी कि ये एड्रेस बस की तरह भी काम करेगा, डेटा बस की भी तरह भी काम करेगा और साथ ही साथ ये पोर्ट 0 की तरह भी काम करेगा। अब हम आगे देखेंगे पोर्ट 2। तो पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 हमारा P2.0 से लेके P2.7, ये जो 8 बिट है ये पोर्ट 2 है। तो ये पोर्ट 2 भी हम देखेंगे किसके साथ मल्टीप्लेक्स हो रखी है, A8 से लेकर A15, यानी कि ये हमारी हाई ऑर्डर एड्रेस बस है। एड्रेस बस के बारे में अगर हम बात करें तो हम माइक्रो प्रोसेसर में स्टडी कर चुके हैं इसकी प्रीवियस सेमेस्टर में, कि इसमें 16 बिट की जो एड्रेस बस होती है A0 से लेकर के A15, और 8 बिट की डेटा बस होती है D0 से लेकर के D7। तो ये हाई ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं A8 से लेकर A15, और लो ऑर्डर एड्रेस बस यानी कि A0 से लेकर A7। तो हाई ऑर्डर बिट एड्रेस बस के साथ ये मल्टीप्लेक्स है पोर्ट 0 हमारा। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हम कब इसको पोर्ट की तरह काम कराना है और कब हमें इसको एड्रेस बस की तरह काम कराना है, उस हिसाब से हम इस पिन्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पोर्ट 3। तो पोर्ट 3 हमारा है पिन नंबर 17 से लेकर के पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17। 10 की बात करें तो P3.0 और 17 की बात करें तो P3.7, यानी 3.0 से लेकर 3.7 जो 8 पिन से हमारी पोर्ट 3, यह हमारी जो है पोर्ट 3 को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ से ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ जो 4 पोर्ट है P0 यानी कि पिन नंबर
32 से 39, P1 पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8, P2 पिन नंबर 21 से लेकर पिन नंबर 28 और P3 पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17। ये 4 पोर्ट हैं हमारे, जो कि हमारे एक्सटर्नल डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एज ए पोर्ट यूज़ किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो बाकी पिन्स हैं उनका क्या रोल है। तो चूंकि ये कंट्रोलर डिवाइस है तो इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। 5 वोल्ट पावर सप्लाई जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, VCC 5 वोल्ट पावर सप्लाई। और G से कनेक्ट है हमारा 20 जो है वो ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो पावर सप्लाई के लिए 40 पिन नंबर और पिन नंबर 20 जो है ग्राउंड के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो पोर्ट 3 है ये भी हमारा कुछ पिन्स के साथ मल्टीप्लेक्स है। तो ये हमारा RXT TXT ये सीरियल पोर्ट के लिए है, जो कि हम इंटरप्ट में भी काउंट करते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन एज ए ट्रांसमीटर P3.1, P3.0 रिसीवर की तरह, INT0 INT1 ये हमारा इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1 है, T0 T1 टाइमर 0 है और टाइमर 1 है, और रीड राइट जो हमारा स्टेटस सिग्नल है, रीड और राइट। तो ये सारे पिन्स हमारे जो है इंटरप्ट्स की तरह यूज़ होते हैं। यहाँ देखेंगे हम एक्सटेल 1 एक्सटेल 2 ये जो है वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से कनेक्ट होते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर को फ्रिक्वेंसी या क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। जितने मेगाहर्ट्ज का हमारा क्रिस्टल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है माइक्रो कंट्रोलर की फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करते हैं। बाकी कुछ पिन्स यहाँ पर हम देखेंगे EA ALE PSEN ये हमारे जो डिवाइस किस कम्युनिकेट कर रही है, किस डिवाइस से, इंटरनल मेमोरी से कनेक्ट कर रही है, एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट कर रही है, उनसे कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्टेटस सिग्नल होते हैं। ये है पिन डायग्राम। आगे की स्लाइड्स पे हमने इसी को डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से कौन कौन सी पिन क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि पिन नंबर 1 to 8 जो हमने अभी ऑलरेडी बताया, पोर्ट 1 के लिए यूज़ होती है। पिन नंबर 9 ये रीसेट पिन होती है, पिन नंबर 9 रीसेट पिन होती है। जब भी हमें माइक्रो कंट्रोलर को रीस्टार्ट करना होता है, माइक्रो कंट्रोलर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करके स्टार्टिंग पोजिशन पर चला जाता है रीसेट पिन के द्वारा। पिन नंबर 10 to 17 जो पोर्ट 3 की पिन है, पोर्ट 3 की तरह यूज़ की जाती है, और साथ ही साथ ये अलग से फंक्शन भी प्रोवाइड कराती है। कौन से फंक्शन? RXD मतलब सीरियल कम्युनिकेशन इनपुट, TXT सीरियल कम्युनिकेशन आउटपुट, INT0 इनपुट ऑफ इंटरप्ट 0, INT1 इनपुट ऑफ इंटरप्ट 1, T0 इनपुट ऑफ काउंटर 0, T1 इनपुट ऑफ काउंटर 1 क्लॉक। WR मीन्स राइट सिग्नल, जब भी हमें डेटा को राइट करना है रैम पर, और पिन नंबर 17 यानी कि रीडिंग सिग्नल, जब भी हमें एक्सटर्नल रैम से डेटा को रीड करना है। और आगे जो पिन्स हमारी हैं, पिन नंबर 18 और 19 की बात करें, जो कि एक ऑक्सीलेटर से कनेक्ट की जाती हैं और माइक्रो कंट्रोलर को फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराती हैं। ये सर्किट होता है इस तरीके से, एक्सटर्नल ऑक्सीलेटर पे हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को कनेक्ट करते हैं इन दोनों पिन पर, एक्सटेल 1 एक्सटेल 2 को। ये कनेक्शन होता है, सर्किट का कनेक्शन होता है। पिन नंबर 20 हमारी ग्राउंड से कनेक्ट होती है, जब भी हम इसको वर्क कराएंगे तो इसको ग्राउंड से वर्क कनेक्ट कर देंगे। फिर पोर्ट 2 पिन नंबर 21 से 28 पोर्ट 2 होता है, जो कि साथ ही साथ हाई ऑर्डर एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स होती हैं, A8 to A15। PSEN हमारी प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन होती है, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ALE हम पहले भी पढ़ चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर में, एड्रेस लैच इनेबल। ये पिन जो है एड्रेस लैच को इनेबल करती है, जो हमारी एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स वाली पिन है, यानी कि AD0 से AD7 वो कब एड्रेस बस की तरह काम करेगी, कब डेटा बस की तरह काम करेगी, उसको सेपरेट करने के लिए हम ALE पिन का यूज़ करते हैं। पिन नंबर 31 EA ये जो है माइक्रो कंट्रोलर को डेटा हमारा कहाँ से रीड कर रहा है, इंटरनल मेमोरी से या एक्सटर्नल मेमोरी से, उसको सेट करने के लिए EA पिन का यूज़ होता है। पोर्ट 0 हमारा पिन नंबर 32 पिन नंबर 39 तक जो पोर्ट 0 होता है वो साथ ही साथ हमारा AD0 से AD7 के साथ मल्टीप्लेक्स होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। A0 से A7 मीन्स लो ऑर्डर एड्रेस बस, और D0 से D7 मतलब डेटा बस। और ये कैसे सेपरेट होती हैं, डीमल्टीप्लेक्स कैसे होती हैं? ALE पिन के द्वारा। पिन नंबर 40 जो है वो हमारी पावर सप्लाई होती है। तो ये हमारा सारा पिन जो है, सारी पिन कवर हो गई, पिन डायग्राम पूरा कवर हो गया डिटेल में कि हम हमारा जो 40 पिन है वो किस किस तरीके से, कौन कौन सी पिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एक शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर हो गई।
अब आते हैं हम ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम में वही माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पिन डायग्राम में हम पिन को एक्सप्लेन करते हैं और इसी को हम एक ब्लॉक के तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जो जो इसके पार्ट्स हैं, जो जो इसके मेन पार्ट्स हैं, वो चीज़ें हम ब्लॉक डायग्राम में बनाते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें? सबसे मेन पार्ट्स है प्रोसेसर, सीपीयू, जो कि सब कुछ तो सीपीयू ही करता है। डेटा को एरिथमेटिक, लॉजिकल जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सीपीयू के द्वारा होते हैं। और इसमें रैम होती है, 128 बाइट की रैम होती है, तो रैम का ब्लॉक हो गया। रोम होती है 4 किलोबाइट की, तो रोम का ब्लॉक हो गया। दो टाइमर होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, जो कि टाइमर की तरह भी काम करते हैं, काउंटर की तरह भी काम करते हैं। सीरियल पोर्ट, जो कि हमने पिन डायग्राम में भी देखा था, TXT और RXT, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो कि डेटा को सीरियली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। इनपुट पोर्ट, यहाँ 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, P0, P1, P2, P3। बस कंट्रोल, बसेस जो होती हैं एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर में भी होती थी। तो बस कंट्रोल जो है, जब भी हम एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट करना चाहेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, तो हम बस की हेल्प लेते हैं। एड्रेस बस, डेटा बस, जो कि 16 बिट की एड्रेस बस होती हैं और 8 बिट की डेटा बस होती हैं। ऑक्सीलेटर के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसमें ऑक्सीलेटर होता है जो कि फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। इंटरप्ट कंट्रोल, एक्सटर्नल इंटरप्ट भी होते हैं, इंटरनल इंटरप्ट भी होते हैं, जो कि एक्सटर्नल पिन के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पिन डायग्राम में भी देखा। INT0, INT1, टाइमर 0, टाइमर 1 और सीरियल कम्युनिकेशन, ये सारे जो है इंटरप्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका हम 1 बाय 1 ब्लॉक का नाम लिखकर उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि सीपीयू क्या करता है, रैम कितनी होती है, रोम कितनी होती है, और इसमें जो है रोम 4K होती है, और हम एक्सटर्नल रैम रोम से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। जितनी हमारी एड्रेस बस है, यानी हमारी 16 बिट की एड्रेस बस है, तो 2 की पावर 16 यानी कि 64 किलोबाइट की हम एक्सटर्नल रैम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी कोई लार्ज एप्लीकेशन में रोम कम पड़ रही है तो हम एक्सटर्नल रैम, एक्सटर्नल रोम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। टाइमर काउंटर, इसमें 2 टाइमर काउंटर होते हैं। इंटरप्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीलेटर, हम यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल की वेरी करा सकते हैं, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है 4 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के अप्रॉक्स। नॉर्मली जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो अप्रॉक्स 11.05 यानी कि 12 मेगाहर्ट्ज के अप्रॉक्स होती है, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हमने बता दी कि 4 पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। सभी पोर्ट्स 8 बिट के होते हैं, 8 बिट के 4 पोर्ट होते हैं। और इन पोर्ट्स को हम कैसे कनेक्ट करना है, जो कि हम बहुत डिटेल तो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोग्राम बना के इनको इनपुट और आउटपुट की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के लिए SFR यानी कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है वही, उसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमारा जो पोर्ट है वो सेट और रीसेट हो जाता है। सेट यानी जैसे हमें इनपुट बनाना है या हमें आउटपुट बनाना है। सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट यानी TXT, RXT, ट्रांसमिटिंग डेटा और रिसीविंग डेटा, ठीक है। इसके लिए भी हमारा SFR होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जो कि हम अलग प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। उस SFR का नाम है SBUF। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं, हमारा ओवरऑल टॉपिक जो हमने यहाँ पे कवर किया है, जो पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम और बेसिक ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये सारा टॉपिक जो कि फर्स्ट चैप्टर में है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, वो आपका कवर हो गया होगा। अगर जो भी चीज़ें अगर कुछ छूटी है तो वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट स्लाइड में उसको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये रेफरेंसेस हैं।